हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल स्फीयर ईच हैविंग ए चार्ज q and radius r are kept in such way that each touches each other. Right? Find magnitude of electric force on any sphere due to other two. हमारे पास तीन स्फीयर हैं और इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस q. राइट, और ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं. हमें फाइंड आउट करना है किसी एक स्फीयर पे या किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा. राइट, मान लीजिए हमारे पास तीन चार्ज हैं ए बी सी और हमें ए पे देखना है बी और सी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा. तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, बाकी इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास है ही नहीं. तो ये दोनों चार्ज हैं क्यू और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस आर और आर है, मतलब 2r है. तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. अगर इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे तो ये इसको इस तरह पुश करेगा कि नहीं करेगा. राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या सेम साइड मैग्नीट्यूड से हम सेम साइन के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी वजह से इस पे देखना है, तो इसका मतलब ये इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये एफ जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? एफ ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी. इसका मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज बी की वजह से. इसी तरीके से अगर हम इसकी वजह से सी की वजह से देख रहे हैं, सी है. अगर हम बी की वजह से इस पे देखेंगे तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होगा यहाँ पे, और ये जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा? इस ए पे चार्ज पी की वजह से एफ ए इंटू बी होगा. राइट, ये दोनों फोर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के 60 डिग्री पे हैं. तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? हमारा ये रिजल्टेंट मान लीजिए एफ आर होगा. तो एफ आर हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी कॉस 60. राइट, कॉस 60 होगा. अब हम देखते हैं एफ ए बी होगा कितना. इसकी बात करें या इसकी बात करें, एफ ए बी कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू, राइट, इंटू क्यू बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में आर प्लस आर टू, आर का स्क्वायर हो जाएगा. राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर लिख सकते हैं. यही चार्ज एफ ए बी होगा, इतना ही. इसमें रखिए एफ आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सेम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए बी एफ ए सी सेम है क्योंकि चार्ज सब सेम है और दोनों के डिस्टेंस भी सेम है. तो दैट्स वाई इसको हम एफ ही मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं. ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/4, है ना. तो ये हो जाएगा √3/4. तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस √3/2f स्क्वायर हो जाएगा. और ये हमारा हो जाएगा, अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है. ये हो जाएगा 1/2, राइट, इंटू 2. ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यह हो जाएगा ये 3f स्क्वायर. तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा √3f, है ना, √3f के बराबर हो जाएगा. और f किसके बराबर है? f हमारा इसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हमारे पास टोटल फोर्स हो जाएगा. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 0 4, और हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -1 5, और इस पे चार्ज क्या है -4 कूलम माइक्रोकूलम, और इस पे चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ए बी। तो वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के। बी कितना है 2, ए कितना है 1, 2 - 1 आई, प्लस बी कितना है -1, ए कितना है 0, जे हो जाएगा ये, राइट, प्लस के 5 - 4 मतलब 1 हो जाएगा। हमारे पास जो वेक्टर ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। एक्चुअली ये दोनों एक तरीके से डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं, राइट। दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक मैग्नीट्यूड माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो दिस बिकम्स ए सिस्टम ऑफ डाइपोल। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका वेक्टर कितना हो जाएगा? आई 2 - 1 आई माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर हो जाएगा। और चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a। Q कितना है 4 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, इंटू 2a कितना है I माइनस जे प्लस के है ये, राइट। हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क का फार्मूला है डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक टॉर्क है ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड वेक्टर होता है वो पहले दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनके वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, और अगर ये हमारा डिस्टेंस डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू टॉर्क विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पी। पी कितना आया है 4 इंटू 10⁻⁻6 आई माइनस जे प्लस के, क्रॉस प्रोडक्ट है ई के। ई कितना हमारा? ई है हमारा 20.20 आई, राइट।